ऑर्डर आया अजाला जेल। जज साहब ने रोककार पर दस्तखत किए। रोककार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप ही I'm sorry। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? क्या है? मेरी जमानत का ऑर्डर आया अजाला जेल। जज साहब ने रोककार पर दस्तखत किए। रोककार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप ही I'm sorry। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? क्या शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब का बैग एक और छोटा बैग है। शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब धक्के क्यों लगा रहे हैं? शाह साहब कुछ कहेंगे? साफी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है। मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिना वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बस
पहले शाह साहब का सामान दे दीजिए। दो मर्तबा वजीर खारजा रह चुके हैं, क्या ये तरीका मुनासिब था? मैं इससे ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इस वक्त अनडिस्कस्टेड। अब तैमूर साहब बताएंगे। मैं इस पे कानूनी पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद जीएचक्यू हमले में दोबारा गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को एसएचओ सदर बैरूनी रावलपिंडी पुलिस की सरबराही में आई टीम ने अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद है, इनसे तफ्तीश दरकार है। शाह महमूद कुरैशी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। पुलिस का मौकिफ। पुलिस हुकाम ने डीसी रावलपिंडी से शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी अहकामात खत्म करने की इस्तदा की थी। नजरबंदी अहकामात खत्म होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कौम की तर्जुमानी की, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दौरान गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा बेगुनाह हूं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आपने गैर कानूनी हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुने। मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फिर उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया था। मैंने नजरबंदी का ऑर्डर भी कबूल कर लिया, सेल में वापस चला गया। मेरे वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का लिहाज किया गया, ना ही उम्र का। मेहरबानों की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, इनको देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद को जमानत दी, ये कैसी गिरफ्तारियां हैं? अदालतें क्यों नोटिस नहीं ले रही? सरासर नाजायज और कानून की पाबंदी का दौर चल रहा है। तमाम चीजों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। बैरिस्टर गौहर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अहम रुकन, गिरफ्तारी का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी को पहले भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया। 3 MPO की गुंजाइश नहीं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदलिया लोगों को हिफाजत यकीनी बनाए। मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामलात को देखिए। आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये जरूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे हमारी जो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी, वो भी अदालत ने एंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इकदाम करें। ऐसी सर्कमस्टांसेस है, अब अगर आप कई लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकेंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की तो कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क। 9 मई के हवाले से इतलात आ रही है कि 9 वो 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो। 3 MPO को, ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था, आप काइंडली लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ऑर्डर पास करें ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स